आपको क्या लगता है कि अब जो एक विपक्ष एकत्र हुआ है, इकट्ठा हो गया हराने के लिए या एनडीए के खिलाफ, कुछ चल पाएगा जादू इन? देखिए, जादू नहीं होता। विपक्ष किसी ना किसी कमज़ोरी को लेके जो है इतना बड़ा बवाल कर देता है कि छोटी सी कमज़ोरी अगर उनके हाथ लग जाए, विपक्ष उसको बड़ा बनाएगा और किसी न किसी तरीके से उसको गिराने का कोशिश करेगा। मैं यही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि कुछ ऐसी कमज़ोरी ना छोड़ें इस देश के अंदर, जो छोटी बची है या कुछ कमियां बची हैं उसको भी पूरा कर दें कि विपक्ष के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी, क्या जादू का पूरा भंडार भी लेके आ जाए, उसको गिराने की कोशिश ना उसके साथ हो पाए। ऐसा राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती आपके प्रदेश की हैं, उमर अब्दुल्ला, तमाम कई लोग ऐसे हैं जो अलायंस में है और वो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री पद की रेस में है। आपको क्या लगता है कि ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, आपकी मुफ्ती क्या प्रधानमंत्री पद की रेस में है? देखो, महबूबा मुफ्ती तो प्रधानमंत्री छोड़ो, वहाँ के तो एमएलए ना जीते, आप तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ऐसा क्यों? अरे उसको तो कोई अभी एमएलए की अपनी सीट की में उसको खड़े नहीं, उसको जीतने देगा? ये कहाँ की बात करें, उसको छोड़िए आप, वो तो अपने घर की पूरी कर पाए, वो बहुत बात आपको। दूसरी रही बात राहुल गांधी की, देखो राहुल गांधी को ये समझ नहीं आती कि मैं देश के अंदर रह के देश के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। कभी फॉरेन कंट्री में जाके अपने ही लोगों की टिप्पणियाँ करता है कि हिंदुस्तान के या सरकार या हिंदुस्तान की क्या चीज़ें क्या कर रही है। अरे पहले ये तो सोच ले कि तू है हिंदुस्तान का, खाता हिंदुस्तान का, रहता हिंदुस्तान का, तो कान भरता है बाहर वालों को जाके। अरे तेरे को लड़ना है तो यहाँ लड़ो। पहले बोलते हैं अब भारत जोड़ो, तो मुझे बताया कि भारत जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, तो पहले आपके ही दादा परदादा जो थे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले वही तो थे। तो आज बोलते हैं भारत जोड़ो। किस तरीके से भारत जोड़ो? ये लाल चौक तक पहुंच के गोले मार रहे हैं भाई बहन दूसरे को। अरे भैया, ये वहाँ पे स्नो का मजा लेके वो खेलते ना बालू, और वो दूसरा आपस में वो चीज़ खेल रहे थे और लाल चौक तक पहुँचे हैं। ये लेह लद्दाख नहीं पहुँचे। लेह लद्दाख हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो ताज है हिंदुस्तान का। इन्होंने अगर भारत जोड़ना था तो लेह लद्दाख भी जाना था। अगर बर्फ़ के गोले वहाँ मार रहे हैं तो वहाँ बर्फ़ थी तो वहाँ भी मज़े लेते। अभी राहुल गांधी पिछले 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद आज लद्दाख पहुँच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि देश से आपको अलग कर दिया हुआ। अरे खुद तुमने अलग कर दिया अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी से कहते कश्मीर तक। तो कश्मीर भाई, लेह लद्दाख भी तो हमारा हिस्सा है, तुमने कब से काट दिया उसको? तोड़ने का काम ये खुद करते हैं और फिर जोड़ने की बात भी ये खुद करते हैं। और रही बात इनको विपक्ष में अगर दम है उनके अंदर लड़ने का, तो अकेले लड़ाई लड़े। अगर हिम्मत है, ये गुटबाजियां करके दल बना के ऐसा मत करिए, कुछ नहीं होने वाला आपसे। अगर देश को आपने सही किया होता तो मौका नहीं होता आज विपक्ष को लड़ने का। आपने ही मौके दिए उनको, तब जाके आज वो सत्ता पे बैठे हैं। और आप फिर से वही काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। लोगों का विश्वास जीतने के बजाय लोगों को फिर से उल्लू बनाया जा रहा है। और मैं यही बोलूँगा अगर देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपने जो भी कमियां छोड़ी हैं, इनको बोलने से इनका जो मुंह फट रहा है आज, वो मुंह भी इनका बंद कर दीजिए, तो दोबारा कभी जिंदगी में मुंह ना खोलेंगे। 10 साल में कुछ ऐसे काम करें कि अगले साल फिर आएंगे। देखिए, आपने 10 साल के लिए बोला, जो मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर किया है उसकी काफ़ी सराहना करते हैं। जो चीज़ें हमें दी, जो चीज़ों की हमें पहचान दी, जो जिस चीज़ों की इज्जत दी, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर की किसी भी कंट्री के अंदर हो, उसकी हम काफ़ी अच्छी सराहना करते हैं। और ऐसी चीज़ के लिए हम मतलब कि एक कल्पना करते हैं कि इससे अच्छा और बढ़िया जो है हमारा देश जो है वो निकल के बाहर आए। और बहुत जैसे हमारे लोग जो हैं आज के देश में देख सकते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं बाहर जा रहे हैं, कनाडा, यूएसए, अमेरिका, हर जगह, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे देश के अंदर होनी चाहिए जिस वजह से लोग यहीं पे इसको ही फॉरेन कंट्री माने। जम्मू कश्मीर देश का एक बहुत ही सबसे ऊपर वाला हिस्से का जो है अंग है, वो है और हमेशा रहेगा। किसी की हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम देशवासी हैं और हमेशा रहेंगे। अगर हम देशवासी ना होते तो सबसे पहले विलय हमारे महाराजा हरि सिंह ने देश के साथ किया था कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहेंगे। और उस जम्मू कश्मीर को देने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो आज डिमांडें वहाँ से उठ रही हैं, वो पूर्ण करवाएं। यही मैं चाहता हूँ कि अगर आप चैनल या आपका ये जो न्यूज़ चैनल है अगर हमारा सेंटर की सरकार तक पहुंच सकता है, तो हमारे वो स्थायी कर्मचारी, हमारे वो बेरोजगार, जो लोगों की डिमांडें हैं वो पूरी करवाने का हमारा कार्य करें। और आने वाले टाइम में आपको इलेक्शन की बिगुल जैसे ही बजेगी, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद पेटी में आपके वोट पड़ेंगे। और वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और आपके चैनल के ज़रिए मैं सेंटर की सरकार के आगे ये एक अपने जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ जो है वो रखना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे मुश्किलातें हमारे भाइयों को आ रही हैं, जैसे हमारे अस्थाई कर्मचारी जिसको कैजुअल लेबर बोला जाता है, उनकी 25-30 साल से डिमांड है कि उनको परमानेंट किया जाए। और अगर यूटी बनाई हुई है, एज़ पर यूटी उनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाएँ। जो गरीब, जो
बेचारे 25 साल से जवानी में आज बुढ़ापे में आ रहे हैं और सुसाइड करने के लिए जो है आज तैयार हैं कि अगर वो परमानेंट नहीं हुए खाली हाथ बिना पेंशन के घर जाएंगे। और उनके बच्चे उनके पैसे ना होने की वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहे, घर नहीं बना पा रहे, जहाँ अपने माँ बाप की सेवा नहीं पूरी कर पा रहे। ये सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि उनको हम परमानेंट करके कुछ उनको राहत दे दें। और जो बेरोज़गारी वहाँ पे आज हिंदुस्तान के तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में आज बढ़ चुकी है, लोगों को रोज़गार दिया जाए। और रोज़गार देने से जो लोग आज क्राइम की तरफ या नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने का जो कार्य है वो हमारी सरकार करे। जिस तरीके से हमारे देश की उन्नति होगी ना ही उसमें गिरावट आएगी। चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या सरकार मोदी की तीसरी बार आएगी? चुनाव से पहले आज 2 अक्टूबर है, देश के 2 लाल, जमीन के लाल स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को भी तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं और एक स्टूडेंट की बात को सुनकर समझकर मैं कहने जा रहा हूं आज कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, चुनावी हर तरीके चल रहे हैं। 2024 का चुनाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनाता है, समझाता है। आज का युवा रोजगार मांगता है, आज का युवा गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार मांगता है। मैं ये नहीं जानता किसकी सरकार। एक बात बताइए, आप स्पीच कहाँ से लिख के लेके आए हैं? मैं दिल से बोल रहा हूँ। दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल। धारा प्रवाह बोलिए ना। मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले ये बताइए? रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ का? जिला कौन सा लगता है? जिला हमारा पूर्वांचल, गोरखपुर, लखनऊ, पूर्वांचल से। गोरखपुर के बाबा के घर से हैं आप। क्या लगता है आपको, बाबा का कुछ जो काम है प्रदेश में सही काम है कि बुरा काम है? देखिए, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और कहीं ना कहीं मामलों में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया और कहीं ना कहीं मामलों में उनका काम दिख भी नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूँ आप मीडिया वालों से, और आपका भी सवाल ये बनता है कि निष्पक्ष सवाल करना। आज जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुए वो काम के नाम बदले गए, काम नहीं हुए। काम दिखाओ, आपका काम कहाँ पे गया? 100 नंबर की जो भी चीज़ें बदली गई, 112 नंबर की चीज़ें बदली गई, नाम को काम में मत बदलो। आप काम करो और काम को दिखाओ जनता के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कौन आने वाला है प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? देश का युवा नए विचार को समर्थन देगा और देश का युवा, मैंने आपसे बोला पहले भी, मैं राहुल गांधी का मैं नाम क्यों लूँगा? आप बताओ। युवा तो वही है ना देश में। आप क्या समझते हो, देश का युवा सिर्फ राहुल गांधी है? ऐसे बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स हैं। ठीक है, मैं सम्मान करता हूं आदरणीय मोदी जी का भी, मैं सम्मान करता हूं जितने भी चेहरे हैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक चीज़ ये है, देश का युवा उस पर वोट दे जिस पे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। क्या बात करते हो आप? युवा का दर्द समझेगा, युवा का दर्द समझेगा। बेरोजगारी पे किसी ने बात नहीं करी। यहाँ पे मैडम जी खड़ी थी, मैडम जी मेरे से बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, PhD होल्डर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं बोली कि बेरोजगारी पे सवाल क्यों नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पे सवाल क्यों नहीं हुआ। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनका लड़का BCCI में बैठा हुआ है, हमारे घर का लड़का क्यों नहीं बैठ रहा है? हमारे घर का लड़का क्यों कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति सीधा BCCI का सेक्रेटरी बना दिया जाए? आम व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो भी बनने का हकदार होता है। आम व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो BCCI चेयरमैन कौन सी बड़ी बात है? कौन सा जय शाह जी बैठ पकड़े थे, उनका स्पीच मैंने सुना। मैं सम्मान करता हूँ सारे देश में जितने भी पोर्टफोलियो से बैठे लोग हैं, मैं सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, मैं सम्मान करता हूँ गृह मंत्री जी का। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की बात रखना जानता हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा जय शाह जी का वीडियो देखा, मैंने इंटरव्यू का देखा, उन्होंने एक वर्ड्स को कांग्रेचुलेट बोलने के लिए वो हिचकिचा गए थे, उनका टर्मिनोलॉजी भी सही नहीं था। देखिए,
आप मीडिया वाले हो और आपका दायित्व बनता है, यू आर द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपका फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, थोड़ी सी वो चीज़ें हो गई। स्टूडेंट हैं आप? बिल्कुल। थर्ड बता दिया आपने हमें डेमोक्रेसी को। देखिए गलती इंसान से होती है और शायद ये स्लिप ऑफ टंग था मेरे लिए। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो आप और आप रहोगे, और आपका काम यही है कि देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में उसका सही से प्रश्न करना, और हमारा जवाब है कि उस चीज़ पे अनुभव करके, उस चीज़ से पूर्ण रूप से ज्ञान करके हम जवाब दे सकें।